तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, पीहर में ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। जो देखे वो टोके। भाभी के भी व्यवहार बदल गए कि अब तो बहन जी को जान ही नहीं है, छाती में दाल दलेगी, कब तक जी हजूरी करेंगे इसकी। अरे उसने कहा जहां देखो वहां बेइज्जती। बाजार में जाए, सहेलियां मिले, क्यों जीजा जी नहीं आए क्या? अरे तो उसने कहा तू चली जा, जीजा जी जीजा जी। इतनी जीजा जी की पड़ी है तुझे, बड़ा सिरदर्द है। एक दिन उदास बैठी झरोखे में, पिता लौट कर आए। पिता ने ऐसे किया करो, ध्यान रखना, कोई बेटी पीहर ज्यादा रहे ना तो घर ना सुधारे तो मोहल्ला सुधार दे। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी परंपरा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस बहाने जाएगी तो ध्यान रखना, अपन को तो सुधारना है। घर अपना सुधरे नहीं सुधरे, पड़ोसी का तो कसम खा रखी अपन ने। ध्यान रखना है। एक दिन पिता ने पूछा कि बेटी बड़ी उदास बैठी है। बोले पिताजी मैं क्या करूं, वहां जाती हूं तो ससुराल नरक है। आपने तो मेरी शादी करके मेरे लिए सिरदर्द मोल ले लिया। बोले बेटा शादी नहीं करता तो लोग मुझे टोकते, शादी कर दी तू यहां रह रही तो लोग तुझे टोक रहे हैं। एक ना एक तो बलि का बकरा बन नहीं था। बोले पिताजी मैं क्या करूं। बोले बेटा एक बात बता, तेरी ससुराल यदि बदल जाए तो तू जाएगी ससुराल। अरे पिताजी कैसी बातें करते हो, सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन मेरी ससुराल कभी बदल। अरे बोले बेटा सब कुछ हो सकता है। अपने भीलवाड़ा में एक महाराज आए, तो महाराज क्या करेंगे, उनने मुझे एक मंत्र दिया है कि ये मंत्र जपो। मैं रोते रोते गया कि महाराज मेरी बच्ची का ये हाल है। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, एक मंत्र देता हूं इसे जपना, तेरी बच्ची की ससुराल ठीक हो। अरे बोले ठीक नहीं करना है ससुराल। तो बोले क्या करना है। बोले मुट्ठी में लेना है। अब बहू का सुख यही तो है ना कि ससुराल मुट्ठी में आ जाए, जो मैं कहूं वो हो। तो लगती है कि यार मैं तो पटरानी बनकर आई हूं, और जहां नहीं चली तो नौकरानी लगने लगती है। उसने पिता ने कहा बेटा ऐसा मंत्र दिया है कि पूरे परिवार तेरी मुट्ठी में होगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तू जाएगी। अरे पूरा परिवार मुट्ठी में है तो फिर मुझे जाने में क्या, मैं तो जाऊंगी। तो बोले बेटा एक बात बता, 6 महीने एक साधना करेगी। अरे पिता ये साधना पाधना ये अपने से नहीं होता। बोले नहीं नहीं मंत्र जाप तो मैं करूंगा, तुझे मेरा थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा। बोले क्या सहयोग। बस बेटा 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं, 6 महीने तू किसी को जवाब मत देना, ये साधना करना। मैं यहां मंत्र जपूंगा, अखंड करोड़ों मंत्र का जाप करूंगा, अखंड दीप जलाकर। तू ससुराल में जवाब मत देना, और सहना हो तो मौन रह जाना। 6 महीने साथ देगी। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक भी दिन तूने जवाब दे दिया तो मेरी साधना भंग हो जाएगी। बोले हाँ पिताजी 6 महीने ही तो है ना। बोले हाँ। बोले उसके बाद फिर देखती हूं मैं सबको। तो बोले छोड़ाऊं। बोले छोड़ाओ। जैसे ही गई ससुराल में, अपनी अटैची लेकर के गई, सास ने कहा फिर आ गई ये। पति ने कहा आ गई मौत। ससुर ने कहा नहीं दो। जैसे ही आई अपने कमरे में गई, कपड़े अपड़े रखे, दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ गई। अरे सास ने कहा 6 बजे उठी, उस सासू के पैर छू। अरे उसने कहा ये कौन है। बोले मम्मी जी मैं आपकी बहू हूं। बोले बहू
ऐसा तो नहीं कि तू जुड़वा हो दूसरी वाली भेज दी हो। ये तो वो वाली नहीं लगती। ये पैर पढ़े और 6 बजे उठे, ऐसा जिंदगी में कभी हो सकता है? उसने कहा मम्मी जी कोई बात नहीं, आप मेरी माँ के समान। बोले माँ के समान? कहाँ डायन थी ये तो। बोले कोई बात नहीं। चाय का प्याला लेकर गई, नीचे एक प्याला रखा था, पैर लगा, टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता है, आई और नुकसान करने लगी। उसने कहा बुढ़े 6 महीने नहीं होता तो यही फेंक के मारती मैं तुझे, लेकिन नियम है वो 6 महीने का। रुक जा, बाद में बताऊंगी तुझे, रुक जा। इसका जवाब नहीं दिया तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। प्रियंका क्या लड़ंका? नहीं, यहां की प्रियंका की बात नहीं कर रहा, चित्तौड़ वाली की बात कर रहा हूं। बोले ध्यान रखना मेरा नाम भी, बस 6 महीने याद रख तू, 6 महीने में कुछ नहीं। बोले ससुर ने कहा दिखता नहीं है तुझे? बोले पिताजी गलती हो गई, आगे से पिता ने देखा ससुर ने ऊपर से नीचे कि ये देवी बदल कैसे गई, ये ज्वालाबाई शांतिबाई क्यों लग रही है। धीरे धीरे समय बीता, समय बीता। बोले बस 1 महीना हो गया, 4-5 महीने और है, उसके बाद बुढ़े बुढ़िया घर खाली। मेरे पापा तो माला फेर रहे हैं ना। समय बीता, समय बीतता गया। एक दिन सासू ने कहा बेटा तू तो बहुत समझदार हो गई, अब देख हमारा बुढ़ापा है ना, अब तू एक काम कर, ये घर की चाबी। अरे उसने कहा लो, यही तो चाहिए थी मुझे, मिल गए, हो गया राज तिलक। बोले बेटा मैं बूढ़ी हूं, दूध वाले का हिसाब तू ही करना, कपड़े वाले का हिसाब तू ही करना, धोबी का हिसाब तू ही करना, अब सारे घर के खर्चे तू चलाना, महीने का जो किराना आता है वो तू ध्यान रखना, तू लिस्ट बना के देना, अब तू इस घर की लक्ष्मी है, तुझे ये पूरा घर चलाना है। उसने कहा यार महाराज तो बड़े पहुंचे हुए हैं, 6 महीने का कहा था, 3 महीने में तिजोरी मिल गई। बोले मजा आ गया। बोले अम्मा जी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस 3 महीने और है, बोले पूरा मैं संभाल लूंगी। सासू ने कहा बेटा मैं निश्चिंत। अरे बोले तुम तो नमोकार की माला जपो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, कहां की बातों में लगी हो, आनंद से जियो अम्मा जी, समय पे भोजन दूंगी, नाश्ता दूंगी, और रात सोगी तो पैर भी दबाऊंगी। उसने कहा वाह भगवान कितनी अच्छी बहू दी है तूने मुझे, ऐसी बहू सबको दे, और एक नहीं 4-4 दे। ध्यान रखना, सब दे दिया। 6 महीने बीते, रक्षाबंधन आया, भाई लेने आया। भाई ने कहा कि दीदी रक्षाबंधन है, पीहर चलो। उसने कहा पीहर? बोले हाँ। सासू से पूछ लो। अरे पिछली बार तो कह रही थी भाड़ में जान दे उसको। बोले नहीं नहीं पूछ लो, अपना क्या बिगड़ता है। सासू से पूछा कि अपनी बहन को ले जाऊं। उसने कहा बेटा अब तेरी बहन बिना ये घर सूना सूना लगता है, एक काम करना, रक्षाबंधन के दूसरे दिन वापस भेज देना, अब अपनी बहू के बिना हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। ससुर जी ने देखा, बोले बेटा जल्दी लौट कर आना। भाई ने देखा ये मामला क्या है, बैठकर गई अपने पीहर में रक्षाबंधन पर। पिता ने पूछा बेटा तेरी ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग है पिताजी। अरे बोले पागल है क्या, मजाक करती है, अब तेरा रोल हो गया 6 महीने, अब बता कैसी है? बोले बिल्कुल स्वर्ग है। अरे वो बोले तेरे पिताजी? अरे बोले पिताजी आपसे भी अच्छे हैं और आपकी भी याद नहीं आती जितना प्यार वो मुझे करते। पिताजी तुमको मालूम है मेरे ससुर जब रात को दुकान से आते हैं तो कुछ ना कुछ पुड़िया में लेकर जरूर आते हैं कि बहू इंतजार कर। ससुरों से मेरा निवेदन है कि जब दुकान से ऑफिस से लौटो तो खाली हाथ मत आया करो, कुछ ना कुछ फलाहार ले आया करो, ताकि बहू इंतजार करेगी। तुम तो एक खाली हाथ चले आते हो, बहू भी कहती चले आए बुढ़े खड़ूस। ध्यान रखिए कुछ ना कुछ लेके आओ, मीठा ले आओ, नमकीन ले आओ, तो बहू इंतजार करेगी। लेट हो जाओगे तो फोन लगाएगी, हेलो पापा जी अभी तक नहीं आए।
वो तुम्हें नहीं लगा रही है, वो जो मथुरा के पेड़े हैं ना उन्हें लगा रही। इसी बहाने तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, बदलना दोनों को पड़ेगा। बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, दोनों में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। सासू कहीं सम्मेत शिखर जाए, वैष्णव देवी जाए, गिरनार की यात्रा को जाए, कहीं भी सासू अम्मा घूमने जाओ, अरे कुछ लाओ या ना लाओ, बहू को एक साड़ी जरूर लेकर के आओ। कहीं भी जाओगी तो बहू कहेगी मेरी अम्मा कुछ लेकर आई है, इंतजार करेगी। हकीकत में वो साड़ी का ही इंतजार करेगी, लेकिन साड़ी के साथ साथ अम्मा जी तुम्हारी भी बल्ले बल्ले हो जाए। थोड़े से व्यवहार दोनों को बदलना पड़ेगा, तब घर स्वर्ग बनेगा। कभी भी जाओ कुछ ना कुछ लेकर आओ, चूड़ी लेकर आओ, साड़ी लेकर आओ। कौन बहू बोली चप्पल मत लाना। देखो, किसी से इंतजार करवाना है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कोई फोकट में इंतजार करेगा क्या? 10 बार फोन लगाएगी तुम्हारी बहू, मम्मी जल्दी आओ, अब घर में मन नहीं लग रहा है, और इंतजार करे, ना जाने अम्मा इस बार क्या लेके आ रही है। ध्यान रखना, छोटी बातें हैं। इतनी बेईमान है ये सासू है, नहीं यहाँ की नहीं, चित्तौड़ वाली, कि बेटी के लिए तो सामान लाती हैं, बहू के लिए कुछ नहीं लाती हैं। अरे मैं कहता हूं एक चोट बेटी के लिए हल्का लाना, लेकिन जिसके साथ जिंदगी गुजारना उस बहू के लिए महंगा सामान लेकर आना। एक अच्छी सासू कौन है? मैं जानता हूं एक परिवार को। एक बहू बाजार में साड़ी लेने गई, साड़ी वाले ने कहा कौन सी साड़ी दिखाऊं? 1000 वाली? बोली नहीं 500 वाली। तो जैसे 500 बोली 250 वाली दिखा, और कम की दिखा, लेकर साड़ी आ गई, पहनकर खड़ी हुई। अम्मा ने कहा कि ये साड़ी कहां से लाई है? बोली अम्मा जी बाजार से लाई हो। कितने की? बोले 150 रुपए की। बोले चल मेरे साथ। हाथ पकड़ के ले गई। जैसे ही कहा मेरी बहू को साड़ी दिखाओ, उसने दिखाई कि तो 150 की ले गई थी। 100 की दिखाई, उसने कहा नहीं और महंगी दिखाओ। बोले 500 की, और महंगी दिखाओ। बोले 1000 की। बोले और महंगी दिखाओ। बोले 5000 की। बोले और महंगी है। बोले इससे ज्यादा महंगी नहीं है। ले बहू, कभी हल्की साड़ी मत पहनना, ये 5000 की साड़ी पहन। देख मेरे घर की बहू हल्की साड़ी पहने। अब बताओ, जिसकी सासू ऐसी है उसकी बहू सीता नहीं होगी तो और क्या होगी, सोचिए। लेकिन आजकल की सासू कहती अच्छा 250 वाली पहनेगी, जा ननंद के लिए 500 की लेके आ, घर भी उजड़ जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। अब गर्मी का मौसम है, सारी ननंद आएंगी, सब आएंगी। ध्यान, इसलिए मैं ये प्रवचन कर रहा हूं। सारी ननंद आएंगी घर में, और जब ननंद आए तो कौन बोला भाभी भी अपने घर चली जाएगी। ऐसा माहौल मत बनाइए, ध्यान रखिए। ननंद घर में आती है, और यदि दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे तो चाय का समय हो जाता है। और चाय का समय, लोग, एक आदमी बोले महाराज तुमको ये सब मालूम कैसे है? ना तुम्हारी शादी हुई, ना तुमने गृहस्थी भोगी, लेकिन ये घर की एक एक बात तुमको पता कैसे है हमारे घर की है? मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए पता है। ध्यान रखना, एक सन्यासी जितना संसार को जानता है उतना एक संसारी भी संसार को जानता है। बस फर्क इतना होता है कि सन्यासी संसार को जानकर संसार से ऊबता है, और संसारी सन्यास संसार को जानकर संसार में डूबता है। बस इतना ही फर्क होता है। अरे जितना तुम जानते हो गृहस्थी को, उतना यदि मैं नहीं जानूं, जब तुम्हारी गृहस्थी नहीं जानूं, तो केवल ज्ञान कहां से होगा? मुझे बताओ मेरे भाई। सर्वज्ञ तो सब कुछ जानते हैं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, इतना तो जानता हूं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। और ये मैं कहां से जानूं? तुम ही बता जाती हो, तुम ही बता जाती हो, और मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। नहीं तो मुझे क्या मालूम। जैसे ही ननंद आई 3 बजे, अम्मा ने कहा बेटा चाय बना। बहू ने, बेटी जाने लगी चाय बनाने, अम्मा बोली तू बैठ, ये भाभी है ना। अरे बताओ, 1 कप चाय यदि बेटी बना देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा?
कोई हाथ घिस, अरे तू तो ससुराल में इतना काम करती, पीहर में आई है ना, आराम से बैठ, छुट्टी मनाने आई है, यहां भी काम करे वहां भी काम करे, ये भाभी है ना ये बना देगी। अम्माओ, एक कप चाय में तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारे ये शब्द बहू के दिल को जरूर चुभ जाया करते हैं, और ये तुम्हारा घर जरूर बिगड़ जाता है। यदि बेटी बना लेती तो बिगड़ क्या जाता मेरे भाई, लेकिन एक शब्द ने बहू के अंदर भेद की रेखा खींच दी है, ध्यान रखिए। महावीर ने कहा है कि आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान रखो, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि बहू और बेटी में भेद विज्ञान रखो। आप आत्मा शरीर में तो नहीं रख पाते हैं, बहू बेटी में भेद रखते हैं, ध्यान रखिए, घर को उजाड़ देंगे आपके। बोले ये बहुत अच्छे हैं मेरे ससुर। वो बोले बेटा वो डायन सास, बोले पिताजी देखो मेरी सास से जरा संभल के बोलो, तमीज से बात करो, वो डायन मायन नहीं है, मम्मी से ज्यादा प्यार देती है मुझे, कहीं भी जाती है तो कुछ लेके आती है, मेरा 24 घंटा ध्यान रखती है, बहू बहू कहते उसका गला नहीं सूखता है। अरे बोले बेटा इतनी अच्छी तेरी सासू? बोले हाँ। बोले वो पति तेरा यमराज? बोले नहीं पिताजी देखो आपने कंवर साहब को यमराज बोलते हो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा। अरे उसने कहा इतना अच्छा? अरे बोले वो धूत जेठ तेरा। अरे धूत नहीं है, स्वाध्याय करता विद्वान है, पंडित है, मैं उनका बड़ा आदर करती हूँ। अरे बोले वो आवारा देवर यहाँ वहां घूमते रहता है। नहीं पिताजी वो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह मेरा देवर है, दिन भर भाभी भाभी करता है, बाजार जाता है तो मेरे लिए क्या लाता है? नारियल की गरी वाला गुटखा लेकर आता है। अच्छा। और बोले वो चुगलखोर ननन चुगलखोटी? अरे बोले चुगलखोटी नहीं पिताजी, सगी बहन की तरह है, हम तो सहेलियों की तरह रहते हैं, मुझे तो ये दुख होता है कि ससुराल चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। बोले बेटा तेरे पड़ोसी वो लुच्चे लफंगे बदमाश? बोले नहीं एकदम सज्जन और ईमानदार आदमी है पिताजी, मेरा पूरा परिवार बदल गया। बेटे पिता ने बेटी की पीठ पर हाथ थपथपाया, बेटी तूने मेरा बाप बनना सार्थक कर दिया, तूने अपने घर को स्वर्ग बना लिया, तूने मेरी साधना सफल कर दी। बेटी ने पूछा पिताजी जरा ये तो बता वो मंत्र कौन सा था? अरे बोले बेटी कोई मंत्र नहीं था, सबसे बड़ा मंत्र यही था कि तूने जवाब देना बंद कर दिया, तेरा घर स्वर्ग में बदल गया। मंत्र तो एक बहाना था, तेरा परिवार मुझे सुधारना था बेटी, आज तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया है, ऐसा ही जीवन बना लो, घर बदल लो। मैं आपसे निवेदन करता हूं बार बार, नजरिया बदलो। ध्यान रखना स्कूल बदलने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।